The Narmada, also called the Rewa, river in the central India and the sixth longest river in the Indian subcontinent. The project was led by Prime Minister Jawaharlal Nehru on 5th of April 1961. The dam was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 17th. Four Indian states, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan, received water and electricity supplied from the dam. तीन बड़े मुद्दे हैं, उसमें एक है ज़मीन या आजीविका का स्रोत, दूसरा है मकान बांधने के लिए घर प्लॉट और तीसरा है पुनर्वास स्थल पर सभी सुविधाएं। नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसले से लेकर मध्य प्रदेश की राज्य की पुनर्वास नीति तक और उसके बाद विविध आदेशों तक इस बात की स्पष्टता हो चुकी है कि पुनर्वास स्थल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के 192 गांव दूर क्षेत्र में आते हैं, जिसमें बड़वानी, खरगोन, धार, अलीराजपुर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें करीब 3 लाख विस्थापित परिवार आते हैं, जिसका संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है और आज भी करीब 30,000 परिवारों को पुनर्वास करना बाकी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन is started in 1985 against the construction of huge dam. Now it is shifted to rehabilitation, farming and availability of water and environment. Many people involved in this andolan affected by dam. For many in MP who had lost their homes for Sardar Sarovar Dam. जैसे 110 मीटर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जमीन दी जाएगी, उसके बाद 121 मीटर पानी बांध बढ़ा, उसके बाद में नया भ्रष्टाचार सामने आया 2019 में, जब 138.68 मीटर पानी पूरा भरा गया। जब पूरा पानी भरने के बाद 192 गाँव डूबे थे, जिससे मध्य प्रदेश के 192 गाँव, महाराष्ट्र के 33 और गुजरात के 19 गाँव डूबे थे, जिसका संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है। आज भी वो विस्थापित परिवार बड़वानी जिले में कई टीन सेट में रह रहे हैं, तो कई धार जिले में टीन सेट में रह रहे हैं, जिनका भी संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है, वह बेघर हो चुके हैं और आज भी उनकी पात्रता पर सवाल जो खड़े हुए हैं वो भी मिलना बाकी है। जैसे चाहे कुम्हारों की बात करें तो कुम्हारों को ईंट बनाने की ज़मीन नहीं मिली है, मछुआरों की बात करें तो मछुआरों को मछली पर संपूर्ण अधिकार नहीं मिला है। आज भी वह उसी पुराने घरों में रह रहे, जंजर घरों में रह रहे, जिसका संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है। ऐसे ही किसानों की बात करें तो किसानों को भी उनकी ज़मीन के बदले ज़मीन की बात थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, चाहे 2000 का आदेश हो, 2005 का आदेश हो, 2017 का आदेश हो, उन आदेशों का संपूर्ण पालन नहीं हुआ, उन आदेशों का उल्लंघन हुआ है। तो बड़वानी ही टीन सेट में बात करें तो जो विस्थापित वो टीन सेट में रखा गया है, जिनको ज़बरदस्ती घर से हटाकर उनको आज भी मकान बनाने के लिए 5,80,000 रुपये नहीं दिया गया है, या उनके आजीविका अनुदान 18,700 रुपये हो या पुनर्वास अनुदान हो, ऐसे अनुदान उनको नहीं मिला है। इस पहले की गर्मी में किस प्रकार से लोग रहते हैं, किस प्रकार से उनके जीवन यापन करते हैं, ये गंभीर सोचने जैसी बात है। या तो प्रशासन आकर एक दिन भी रह के देखे कि क्या स्थिति वहाँ की है और क्या स्थिति होने वाली है। अब यहाँ लाके पटक दिए, यहाँ बस आर्थिक सिवाय और कुछ नहीं है, सब जो भी था वो सब डूब में चले गया। इन सेट वहाँ का 10x10 में रखी दिया है, अब कोई सरकार कहीं ध्यान नहीं करता हमारे पर, और जो भी हमारा बचा हुआ है वो दीदी सरकार था, हम यहाँ से कहीं भी चली जाओ, हम कहीं भी हम झोपड़ी बांध ले। हमने कितना खोया है, बाप दादा की खेती बाड़ी, घर बार, सारी चीज़ें हमने खोई है, लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन की लड़ाई जो संघर्ष हम कर रहे हैं, इसमें हमें बहुत कुछ हमने पाया है, लेकिन बहुत कुछ पाना बाकी भी है। 5 लाख
58,000 की पहले पात्रता इन्होंने खेती की दी थी कि 5,58,000 रुपये दिए जाएंगे और 5 एकड़ ज़मीन खरीदो। आज भी जमीन के बदले जमीन देना बाकी है। जैसे 60 जिनको 2 हेक्टेयर के बदले 60 लाख का पैकेज दिया है, ऐसे करीब 3,000 परिवार जिनको 60 लाख रुपए मिलना बाकी है। करीब 1,500 से ज़्यादा परिवार ऐसे परिवार है जिनको 15 लाख मिलना बाकी है। ऐसे ही 5,80,000 मकान बनाने के लिए जिनको बाकी है। ऐसे करीब 3,000 से ज़्यादा परिवार निकलेंगे जिनका संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है। जो गांव है हमारे, उन गांवों में भी अभी 60 लाख की पात्रता लोगों को मिली है, लेकिन लोगों को पैसा नहीं दिया गया है। सरकार इस पे अभी बस आपका काम आज या कल हो जाएगा, लेकिन अभी तक लोगों को पैसा 60 लाख की पात्रता वालों को नहीं मिला। अब सरकार को हमने बोला हमारे देवी देवता भी वहीं के वहीं मंदिर है, अभी तक उनकी व्यवस्था नहीं हुई और पिछोड़े की पुनर्बसावट नहीं हुई। जब ज़मीन यहाँ है हमारी तो क्या प्लाट में वहाँ रहने जाएंगे? अगर प्लाट तो ये सोंडुल देगा तो सोंडुल से यहाँ खेती करने थोड़ी आएंगे। एक घर को मैंने ये समझ लो कि इसने 10 जगह बांटा है। बहुत परेशानी है, हम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि एक हद से ज़्यादा। ये मेरा मकान है जो 9 अगस्त के दिन डूब गया था, आज साल भर होने में है। हम लोगों के पूरा परिवार को ज़बरदस्ती उठाया और हमको 3 शेडों में जाके पटक दिया है। आज तक हमें हमारा घर का कोई लाभ नहीं मिला है, अधिकार नहीं मिला है। आज हम 3 शेडों में पड़े हैं, सरकारी भवनों में पड़े हुए हैं। यहाँ सरकार हमको खाना दे रही है, इस हालत में पड़े हुए हैं कि हमें कोई पूछ भी नहीं रहा है। ना हमारी खेती जो खरबूजे की खेती जो नर्मदा के किनारे बोते थे, आज वो कई वर्षों से डूबी हुई है। ना हमको मुआवजा दिया है, ना प्लाट दिया है। हम रहे तो कहाँ रहे? हमारे मछली का व्यवसाय जो मछली पकड़ के कर सकते थे, आज वो बड़ा जलाशय हो गया है तो मछली पकड़ना भी मुश्किल हो गया है। आज ऐसी स्थिति हो गई कि कोई जंगल बना दिया है हमारे गांव को, जो कि एक हरा भरा गांव था। बच्चे और हर चौक पे ये हमारा चौक है जहाँ बच्चे खेलते थे। इस टाइम स्कूल से आके बच्चे इस टाइम यहाँ पर खेलते थे। आज स्कूलें पूरे डूबी हुई है वहाँ पर, जो आज पूरे पतरे वतरे सब टूट गए हैं जो स्कूल थे हमारे। गांव के जो लोग पंच लोग भी यहाँ हर बार कार्यक्रम रखते थे, पर आज ऐसी स्थिति है कि पूरा गांव एक शमशान की तरह बन गया है, जैसे घर टूटे हुए हैं सभी। इसलिए हमें और 2001 से संघर्ष, अभी तक हम 2020 तक संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। लेकिन बसाहटों में बहुत सारी चीज़ों की कमी आज भी है और हम संघर्ष करके ये कमी को पूरा करेंगे, लेकिन संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आज भी शिकायत निवारण प्राधिकरण जो GRA इंदौर में एक ऑफिस बना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पेंडिंग करीब 6,000 पेंडिंग आवेदन 2017 में ही थी, तो अभी 2020 चल रहा है। तो ऐसे कई सारे आवेदन पेंडिंग है जिनपे हजारों का आवेदन का मतलब आदेश आना बाकी है। Displaced families still struggling to build their lives.